अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगा हूँ 6.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस हवाले से कि इसमें आप सीखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के जो जनरल सेट्स हैं हमारे पास, जो कि अगली क्लासों में भी काम आते हैं और फिर हमें वहाँ पे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। तो वो कुछ सेट्स हैं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगा, वो लिखना सिखाऊँगा, इनको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताऊँगा, ठीक है? और साथ में वेन डायग्राम्स एक सेट है, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि नेचुरल नंबर है और ज़ी है। इनको आप वेन डायग्राम के ज़रिए से शो कर दें, इनके दरमियान रिलेशन, ठीक है? तो ये वेन डायग्राम क्या होता है और उसको कैसे शो करते हैं, ये चीज़ें इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। क्वेश्चन 1 इसमें है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग टेबुलर फॉर्म। सेट्स आपको गिवन है लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है क्योंकि एक सेंटेंस लिखी गई है, ठीक है? अब आपने इनको प्रेजेंट करना है टेबल फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में मतलब इसको शो करना है कि ये क्या है, इसके असल वो नंबर शो करने हैं। सो एन है, मैं जस्ट जवाब लेकर रहा हूँ, ठीक है, ए का। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 2 3 पॉजिटिव, ठीक है, ये जाता है, इसमें नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपका ए सॉल्व, ठीक है? ये आप समझ लें, आपको हमेशा याद रहेगा कि 1 से लेके एंड तक जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, और पॉजिटिव लेकिन होल नंबर, इसमें इशारिया नहीं आता, ठीक है? 0 इसमें नहीं होगा। 1 से लेके एंड तक सारे जो पूरे के पूरे नंबर हैं होल नंबर, यानी पॉइंट में नहीं है, इशारिया में नहीं है, बाकी सारे नंबर, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है हमारे पास बी है, तो बी को देख लें, डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर और नेचुरल नंबर में फ़र्क क्या है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, बाकी नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम है। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की? अच्छा जी, अब आते हैं सी पे, तो सी है ज़ी है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? तो सेट ऑफ इंटीजर्स ऐसे भी आप लिख सकते हैं, +-1, +-2, +-3, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, ठीक है? ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप दरमियान में लिखें 0, इधर लिखें -1, इधर लिखें -2, ठीक है? -3, ऐसे जाएँ और 1, 2, 3 अप टू ऐसे जाएँ, ठीक है? तो ये भी आपके पास क्या होगा? ज़ी होगा। आपकी मर्ज़ी, आप ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला लिखें, जवाब एक ही है, ठीक है? और ये भी मैं आपको साथ-साथ बता दूँ कि जो हमारे पास ये सेट है ना, इसमें अगर आप देखें, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं और इसी के अंदर हमारे पास होल नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये मसला आपके लिए हमेशा से सॉल्व हो गया है। डी पार्ट आप देख लें, तो डी पार्ट में है कि ई पॉजिटिव, ठीक है? ई पॉजिटिव, इवन नंबर है लेकिन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में याद रखें 2, 4, 6, 8 और आगे जाएँ, ठीक है? 0 जो है वो 0 इवन नंबर है, लेकिन ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने उसको नहीं लिखा, ठीक है? डी के बाद क्या है? ई है, तो ई को भी देख लेते हैं। ई कह रहा है कि ई में सेट जो है वो है ओ, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है? तो जो ऑड नंबर्स हैं वो है, अच्छा, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है ना, उसमें इन्होंने प्लस माइनस नहीं लिखा, तो मैं लिखता हूँ +-1, +-3, +-5, +-7 और ऐसे आगे जाओ, ठीक है ना? अगर वो लिखते कि पॉजिटिव, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव 1, 3, 5 इस तरह लिखता, नेगेटिव लिखते तो -1, -3 इस तरह होता, ठीक है? ई के बाद क्या है? एफ है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप फिर मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आता हूँ, ई के बाद क्या है? एफ है। एफ क्या कह रहा है कि पी, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है? पी, तो पी का ये जस्ट मैं जवाब लिख रहा हूँ। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? या खुद पे तकसीम होते हैं या एक पे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23 और ऐसे ही आप आगे जाएं। डन हो गया? तो ये वाले जो हैं आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? एफ के बाद क्या है? जी है, तो जी कह रहे हैं कि द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना?
कौन से नंबर्स? सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर पे आते हैं कि ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके जो प्राइम नहीं होते, सिंपल, और जो जिसके ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं। तो लिख लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 11 नहीं है, फिर 12 है, फिर 13 नहीं है तो 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 नहीं है तो 18 है, 19 नहीं है तो 20 है, और ऐसे ही ये आगे जाएगा। ठीक हो गया? तो ये वाले हैं, ठीक है। आप माइनस वाली साइड पे भी जा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे होना ये चाहिए था कि हम ऐसे लिखते कि +-4, ठीक है, और +-6 वगैरह, लेकिन ठीक है, जो बात में बस इधर तक ही है तो काफी है, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके बाद आते हैं यूज वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ईच ऑफ द गिवन सेट्स। ठीक है, इन सेट्स का आपने रिलेशन शो करना है वेन डायग्राम्स के जरिए। तो अब जो पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली द वेन डायग्राम। ठीक है ना? अगर मुझे ये नहीं पता कि ये वेन डायग्राम है क्या चीज, तो जाहिर है मैं इस क्वेश्चन का जवाब कैसे दूंगा। ठीक है, तो याद रखें कि जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम ये बेसिकली एक तरीक़ेकार है कि हम एलिमेंट्स है ना, एक सेट के एलिमेंट्स है, उसको शो करने के लिए, ठीक है ना, और इंटरसेक्शन वगैरह, ठीक है, वो शो करने के लिए दो सेट्स के दरमियान। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको, ये डायग्राम होता है, ये एक शक्ल होती है, तो ये शक्ल मैंने बना ली है, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि ये यू। अच्छा, यू वो होता है जिसके अंदर ही सारा कुछ होगा, ठीक है। यू सबसे बड़ा सेट होता है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा किसके जरिए? रेक्टेंगल के जरिए। तो ये मैंने शो कर दिया। अब आप कहते हैं कि इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे, यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और आप कहते हैं कि ए जो है वो है 1, 2। आप इसी को देख लें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ए जो है बेसिकली यू के अंदर मौजूद है, यानी ये इसका सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है तो ए को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो सबसेट है जो इसके अंदर है, यू के अंदर, वो होगा सर्कल से, और जो यूनिवर्सल सेट है वो होगा रेक्टेंगल से, ठीक है। अब इधर आप क्या लिखेंगे? ए, और इधर लिखेंगे 1, 2। ये क्या नाम है, कॉमा बेशक ना लगाएं, लेकिन एक और टू को दूर दूर लिखें। ठीक हो गया? तो दिस इज द आंसर। यानी सर्कल का क्या मतलब है? सर्कल है एलिमेंट्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स को शो करते हैं और इस पे हम काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अब नेक्स्ट जब मैं काम करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कैसे करते हैं। आते हैं क्वेश्चंस पे। थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो काफ़ी है, ताकि हम आगे इसको प्रोसीड कर सकें। अब एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अच्छा, तो ए है, ए में कहा जा रहा है कि एन एंड जी, ठीक है ना? तो मैं जस्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर मौजूद है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो जो एन है और जे है, यूज यूज वेन डायग्राम्स टू रिप्रेजेंट द रिलेशन, रिलेशन इनके दरमियान, तलक बिटवीन ईच ऑफ द गिवन सेट, इन दोनों के दरमियान तलक क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान तलक क्या है? Z के अंदर n मौजूद है कि नहीं? इससे पहले आप ये देखें, मेरे ख्याल से ये कर चुके हैं Z। तो इसके अंदर देखें, ये देखें +1, 2, 3, 4 सब मौजूद है, और वही देखें किसका है, वही नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि Z के अंदर n मौजूद है। अगर ऐसा मौजूद है तो आपने दो सेट्स बनाने हैं, ठीक है, कि ऐसे ये और ये, ठीक है। बस ये काफ़ी हो गया, ये आपका काम हो गया, वेन डायग्राम हो गए। इसको आपने कह देना है Z, इसको आपने कह देना है N, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लिखते भी हैं तो कोई मसला नहीं। एक तरीका तो ये हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर सिर्फ इसी एग्जाम्पल को हम ले लें, तो इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो ये आ गया, ठीक है, और जो दूसरा सेट है अपना सबसेट है N, यानी ये हो गया Z और ये हो गया N। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, anyone। लेकिन आपके जवाबात में ये वाला चल रहा है तो मैं इसी को फॉलो करूंगा, ठीक है। बी, बी है W एंड
चले मैंने लिख लिया है क्वेश्चन भी, तो ठीक है। ऊपर भी शायद हाँ लिख लिया था, तो चले मैं लिखूंगा क्वेश्चन। अच्छा, अब इन दोनों की बारी है। तो W एंड E। W होता है होल नंबर, ठीक है ना, और E क्या होता है, E। अच्छा, ये याद रखें कि ये E जैसे जवाब में उन्होंने दिया है तो मैं जवाब पे जाऊंगा, वो है पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखें। पॉजिटिव के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो E नेगेटिव करते तो फिर तो वो आपस में मिलती ही नहीं, ठीक है ना, तो E पॉजिटिव करेंगे। ये हो गया और ये हो गया। जस्ट आपको ये यहाँ पे समझाना होता है अगले को कि W जो है वो ये है और E ये है। क्यों? E क्या होता है, 2 4 6 8, E पॉजिटिव की बारी है, ठीक है ना, E पॉजिटिव। अच्छा, तो 2 4 6 8 10 ये होता है, लेकिन W में तो 0 1 2 3 4 ये सारा होता है ना, तो दैट्स वाई, ठीक है। W ज्यादा हो गया। C की बारी है, तो P एंड W, ठीक है। तो व्हाट इज P? P इज द प्राइम नंबर, ठीक है, एंड व्हाट इज W? W इज द होल नंबर। तो होल नंबर के अंदर प्राइम मौजूद है ना, तो क्या करेंगे, ऐसे ये होल हो गया और ये क्या हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है। ये देखिए मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको भी इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट। सी के बाद क्या है, ये आपके पास डी वाला है, ठीक है। सी के बाद कौन सा है, डी वाला है, तो आप उस पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सी के बाद है डी, तो डी है क्यू एंड एन, ठीक है। इसको कर लेते हैं। क्यू आपके पास क्या चीज होता है, इसको जरा गौर करें। एक मिनट, मैं इसको ये डिजाइन बना देता हूँ, क्यू और ये क्या है, एन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। क्यू और एन, ठीक है। तो क्यू बाहर आ जाएगा और एन क्या आएगा, अंदर आ जाएगा। अब आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा वो है रेशनल नंबर, सही है ना। क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर। ये आपके जहन में आ रहा था कि ये क्या चीज है, तो इसका जवाब क्या है, रेशनल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन आएगा कि ये रेशनल नंबर्स होते क्या है, ठीक है ना, तो ये भी आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी और क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे P बाय Q की शक्ल में, लेकिन ये जो Q है वो 0 ना हो। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बट्टे की शक्ल में लिखा जा सकता है, ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स ये हैं इसके। लेकिन जो नीचे वाला है वो 0 नहीं हो, यानी आप 2/0 नहीं लिख सकते, 2/4 लिख सकते हैं, ये ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये रेशनल नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। समझ आ गई मेरी बात की? तो ये सारा इसका सीन है। अच्छा, यानी बटा में लिखा जा सकता है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, एक या आप 1 लेकें या 1/1 लेकें, बात एक है। 2 लेकें या 2/1 लेकें, बात एक ही है। 3 लेकें या 3/1 लेकें, बात एक ही है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो है ये रेशनल बन गए कि नहीं बन गए। ये भी क्यों है सारे, और यही सारे एन भी हैं, क्योंकि 1 2 3। क्लियर होगी बात मेरी? अगर किसी को फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप भी मौजूद है, दिया हुआ है मैंने, और साथ में कमेंट्स कर सकते हैं, सारे दोस्त आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। डी के बाद क्या है, ई है, ठीक है। सो डब्ल्यू एंड एन, ई। डब्ल्यू और एन की बारी है। यहाँ पे जो डब्ल्यू है, ठीक है, होल नंबर, और एन क्या है, नेचुरल। तो डब्ल्यू के अंदर ही नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डब्ल्यू, और ये आपका क्या हो गया, एन। आपको पता है डब्ल्यू क्या होता है, 1 2 3, ये 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और एन क्या होता है, वो 1 2 3 ऐसे। तो आपका क्या ख्याल है, इसके अंदर ही ये मौजूद है कि नहीं है? अगर है तो आप ऐसे लिखें, ठीक हो गया। सो आई होप फ्रेंड्स के ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। और आपने सारा ये जो एक्सरसाइज है ये समझ लिया है, इसको शेयर भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका 6.3 है, तो मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।